प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले दिनों वास्तविक संख्याओं वाले अध्याय में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उनके गुणधर्मों का अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी अध्याय से संबंधित शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं शांत दशमलव। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि जिस परिमेय संख्याओं में अंश के हर में से जब भाग देते हैं, जब वो कहीं पर जाने के बाद कट जाती है, विभाज्य हो जाती है, पूर्णतया विभाज्य हो जाती है, तो कहा जाता है कि वो शांत दशमलव संख्याएं हैं। जैसे हम 1/7 की बात जब हम करते हैं, शांत दशमलव संख्या में 1/2 का जब विभाजन करते हैं तो 0.5 प्राप्त होता है, यहीं ये समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम 1/4 का जब विभाजन करते हैं तो 0.25 हो जाता है। इस प्रकार से एक निश्चित अंकों पर जब समाप्त हो जाने वाली संख्या प्राप्त होती है तो ये हमारी शांत दशमलव प्रसार या परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम इसी में अशांत की बात करें। अशांत दशमलव संख्या, अशांत में ठीक इसके विपरीत की बात करते हैं। जब किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में जब अंश में हर से भाग देते हैं तो भाग देने के उपरांत वे विभाजन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, बल्कि वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। लगातार आगे बढ़ने की ही प्रक्रिया से ये परिमेय संख्याओं का अशांत दशमलव संख्याओं के रूप में कहा जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें, 1/3 में अगर हम भाग देंगे तो 0.33333 ये करके ये डॉट अनंत तक चलता चला जाएगा। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं अशांत दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इस अशांत की प्रक्रिया में दो प्रकार के अशांत होते हैं, एक आवर्ती होते हैं, एक अनावर्ती होते हैं। इसके भी अशांत के दो पार्ट हैं, एक आवर्ती का पार्ट होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। अब बात खड़ी है कि आवर्ती दशमलव प्रसार अशांत दशमलव में आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं और अनावर्ती किसे कहते हैं। आइए हम इस पर विचार करते हैं। आवर्ती ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके विभाजन की प्रक्रिया में जो अंक हमें दशमलवांश में प्राप्त होते हैं वे लगातार एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती रहती है बार बार, तो ऐसी दशमलव संख्याएं हमारी आवर्ती दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती हैं, अशांत आवर्ती के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे इसके इस प्रकार के उदाहरण में हमको आ जाएगा, 1/3 को अगर हम विभाजन कर रहे हैं तो 0.33333 डॉट जैसा कि मैं यहाँ देखा हूँ। लेकिन लिखने की प्रक्रिया में ये अनंत तक प्रक्रिया चली जा रही है। इसको हमारे गणितज्ञ महोदयों ने इनको विचार किया और जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसके पहले वाले भाग पर बार का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे इस प्रकार इसको अगर दिखाना है तो 0.3 बार लगा देंगे। इस प्रकार ये 3 बार यह बता रहा है कि ये अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई हैं, दशमलवांश में प्रदर्शित की गई हैं जो अनंत तक जा रही हैं। ये तो रही आवर्ती की बात। इसी प्रकार इस आवर्ती में भी अगर हम दूसरा कोई उदाहरण लें, 0.275 इस प्रकार की भी हमारी अशांत दशमलव संख्याएं प्राप्त होती हैं जो किन्हीं 2 अंक अथवा 3 अंक लेने पर वो अपने अंकों की पुनरावृत्ति करती हैं। अगर ऐसे हुआ तो ये भी हमारी इस आवर्ती की ही कंडीशन में आएगा और इसको लिखने की प्रक्रिया जो होगी हमारी, वो लिखने की प्रक्रिया 0.275 पर बार लगा देंगे। इस प्रकार जहां भी इस तरह के हों, जहां एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, वहां किसी एक अंक पर बार लगा लेंगे। जहां 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है 2 अंकों पर बार लगाएंगे।
3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, 3 कभी कभी 4 और 5 अंकों के बाद भी पुनरावृत्ति होती है। ऐसे अंकों को वहां पर हम लोग 4 और 5 अंकों पर एक साथ लेकर के उसको बार के से बांध दिया जाएगा। जैसे कहा जाए रस्सी से इसको खूंटे से बांध दिया जाएगा कि इतना ये चीजें हैं, और ये लिख देने का अर्थ होता है कि ये यही चीज बार बार दोहराई जा रही है। आइए अब हम चलते हैं अनावर्ती की ओर। अनावर्ती में ठीक वही प्रक्रिया है, ये भी अशांत दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं। इनमें भी विभाजन की प्रक्रिया में इनका अंत नहीं होता, परंतु किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। किसी निश्चित अंक की पुनरावृत्ति जब नहीं होती है तो वह अशांत अनावर्ती प्रसार संख्याएं कहलाती हैं। जैसे विचार करें, कोई दशमलव संख्या 1.202000002 इस प्रकार से आ रहा है। 2 तो बार बार दिखाई दे रहा है, परंतु आप ध्यान दें यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 2 है, यहाँ 0 के बाद 2 है, यहाँ डबल डबल 0 के बाद 2 है, यहाँ ट्रिपल 0 के बाद 2 है, इसके बाद अगला आएगा तो 4 0 के 2 आएगा। इस प्रकार की जहाँ दशमलव प्रसार की संख्याएं आपको दिखाई देंगी वो अशांत तो होंगी ही, परंतु उसके पार्ट में अनावर्ती अशांत प्रसार संख्याएं दशमलव प्रसार संख्याएं कहलाएंगी। अब हमको जहां तक उम्मीद है आप इसे प्राप्त कर चुके होंगे। अब हम लोग इसी के क्रम में इस अशांत दशमलव संख्या को प्राप्त करने या उनकी जानकारी करने के लिए एक दो महत्वपूर्ण नियम हमको बताए गए हैं। वो है हमारे अशांत दशमलव वाले शांत दशमलव वाले प्रसार संख्याओं को जानने का जो नियम है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, किसी परिमेय संख्या का हर यदि 2 टू द पावर 2 पर n घात गुणे 5 पर m घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो वह सभी संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं कहलाती हैं। नियम नंबर 1 कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि अगर कोई p by q के रूप में जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसी दशा में यदि हम p में q का भाग दें तो वो तो एक निश्चित पर कट जाएगी, वो तो एक नियम है ये है। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण नियम है कि ये इस q को 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m 2 पर n घात गुणे यानी 2 और 5 के गुणज के रूप में अगर प्रदर्शित किया जा सकता है तो वे सभी संख्याएं हमारी शांत दशमलव की संख्याएं कहलाती हैं। अब आप देखें यहाँ 1/2 है, 1/2 में कहोगे भाई 1/2 ये तो शांत दशमलव में हम पहले सबसे छोटी संख्या थी 0.5 इसको हम प्राप्त कर लिए थे, लेकिन 1/2 को अगर इस नियम के अनुसार अगर तुलना करनी है तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5 टू द पावर 0 और या 5 टू द पावर 1 कर दीजिए और नीचे भी 2 टू द पावर 1 into 5 टू द पावर 1 कर दीजिए। अब 5 टू द पावर 1 से 5 टू द पावर 1 कट जाएगा, 1/2 10 का 10 रहेगा और हमारी ये संख्या प्राप्त होगी 5/10। अब 5/10 को जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जो भी उनका हर है वो 2 पर n और 5 पर m घात के रूप में अगर व्यक्त किया जा सकता है तो हम वो सभी शांत दशमलव के रूप में कहलाएंगी। जैसे आइए हम एक कोई दूसरा उदाहरण देख लें। आइए जैसे हम देख लें 23 कोई संख्या ले लें 3408। हम इसको जब भिन्नों के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने 1 पर 0 लगा दिया जाता है, अर्थात ये हो जाएगा ऊपर 23 34 08 ऊपर नीचे 10,000 का गुणा कर देंगे, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी ये संख्या हमारी। और नीचे की जो संख्या प्राप्त हुई है ये 10,000, इसको हम लोग 23 34 08
बटा 2 पर 4 घात गुणे 5 पर 4 घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये कहा जाएगा कि ये संख्या जो दी गई थी वो शांत दशमलव की संख्या में व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण जो हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण है उन्हें देखिए। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 13/125 ये क्या इसका दशमलव जो जब दशमलव में परिवर्तित किया जाएगा क्या शांत होगा या अशांत होगा, इसको हमको प्राप्त करने के लिए आइए हम इस पर विचार करें। इस 125 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 बचे 25 5 125 5 पर 3 घात, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है। अब 2 नहीं है तो 2 को प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। 13 गुणे 2 पर 3 घात लगा दें ऊपर भी, और यहाँ 2 पर 3 घात और 5 पर 3 घात लगा दें। इस प्रकार से क्या पाएंगे 13 गुणे 8 पाएंगे, और नीचे क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 125 में 8 का गुणा करेंगे, यहाँ 1000 के रूप में प्राप्त कर लेंगे। 1000 हो जाएगा। अब 1000 के रूप में प्राप्त करेंगे, ये हो जाएगा 13/104 हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा 1000, आप परिवर्तित करेंगे 0.104, ये शांत दशमलव के रूप में हमें प्राप्त हो गई है। इसे हमें भाग देने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से हम इसको परिवर्तित करके और शांत दशमलव के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, नियम नंबर 2 कहता है अशांत कैसे आप प्राप्त करेंगे इस फार्मूले के आधार पर। ठीक इसका उल्टा चलेंगे। अगर ये उसके परिमेय संख्याओं में हर जो है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में परिवर्तित नहीं होगा तो वे सभी संख्याएं हमारी अशांत दशमलव संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, आप यहाँ एग्जाम्पल के आधार पर समझ जाएंगे कि अगर कोई 1/13 एक संख्या है, 1/13 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 1 में 13 का भाग दे करके हम आगे की प्रक्रिया न प्राप्त करके यही देख लेंगे कि 13 को यह संख्या जो 13 है इसको 2 पर n और 5 पर m के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम तुरंत इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि ये हमारी संख्याएं अशांत दशमलव संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, उसके पढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया पर। बहुत समय पहले हमारे यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने अपने एलिमेंट्स नामक पुस्तक में अपनी प्रक्रिया का उल्लेख किया। उन्होंने भाग की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, और यदि भाज्य को a अक्षर से प्रदर्शित करें, भाजक को b अक्षर से प्रदर्शित करें, भागफल को q से और शेषफल को r से, तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का सूत्र बन जाता है a बराबर bq प्लस r। जैसे हम कोई भाग दे करके देख लें, यदि हम 27 में 2 का भाग देते हैं तो 2 1 1 2 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ 7 आएगा, 2 3 6, 1 बचेगा। आप देखो यहाँ करेंगे क्या, ये 27 बराबर हुआ 2 गुणे 13 आधन 1। भाज्य 27 में भाग देना था, बराबर भाजक किससे भाग देना था 2 से, भागफल कितना प्राप्त हुआ 13 और शेष कितना हुआ 1। इस प्रकार से यह प्राप्त हो जाता है। यह हमारे यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के। अब इसके बाद आती है बात गुणनखंड वृक्ष की। गुणनखंड वृक्ष भी इसी पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत गुणनखंड वृक्ष को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। किसी संख्या का यदि गुणनखंड करना है, सपोज करिए कि 4095 का गुणनखंड करना है, तो हम इसको कर सकते हैं 3 गुणे 1365, और 1365 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 455, और 455 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 91, और 91 का खंड करेंगे 3 गुणे 7 गुणे 13 7 गुणे 13 से 91 होता है। इस प्रकार से हमको गुणनखंड वृक्ष प्राप्त हो गया। और गुणनखंड वृक्ष प्राप्त करने के लिए अगर 4095 का हमको गुणनखंड प्राप्त करना है तो सीधे आप इनको इन्हें और इन्हें ये ले लें, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
13, 5 गुणे 7 गुणे 13। इस प्रकार से ये हमारा गुणनखंड वृक्ष की सहायता से पदों का गुणनखंड प्राप्त किया जा सकता है। इसका अध्ययन हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं, केवल मैं आपको याद दिलाने के लिए किया। इसके बाद मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, ढेर सारे इसके सवाल भी हैं, आप उन्हें हल करेंगे। धन्यवाद।